ये exercise 4. All right, we are starting exercise 4, and in this exercise, basically, again you have to refer to the text that we have studied. ये एक बात बहुत अच्छी है इसकी exercises में. जी बेटा, want to ask something? सैयद ताहा अली. Yes. क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? सैयद ताहा. सर वो पूछना था कि आप एक्सरसाइज 3 करा रहे हैं, एक्सरसाइज 4 करा रहे हैं? ये बेटा आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर 4। हाँ बेटा, 3 तो कर ली ना उस दिन. 3 आप नहीं थे. जी सर 3 कर चुके हम लोग। तो वही तो फिर दोबारा क्यों करनी है? सर वो पीछे का दिख। अच्छा देखें, एक्सरसाइज 4 है. 3 अगर किसी को नहीं समझ आई या मिस कर दिया क्लास, तो फॉर 3 you have to go to the portal and you can see that lecture. You can listen to that lecture. Okay. All right. Now look at exercise number 4. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है, फिर मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा so that you can think and start solving. और उसके बाद फिर हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ओके. The reading text has 7 aspects that relate to Shah Latif. क्या मतलब इसका? यार कोई आप ही चलें रीड करें. कोई रीड करना चाहता है? एनीबडी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स? अली मंसूर, आप रीड करेंगे? ट्राई टू रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करें. सईद सिद्दीकी. अच्छा ठीक है बेटा, रीड द क्वेश्चन. Exercise 4. The reading text has 7 aspects that relate to Shah Latif. अगर इसको समझने क्या मतलब है कि भाई जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है शाह अब्दुल लतीफ साहब के बारे में, इट कवर्स 7 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, 7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ. ठीक है ना. अब उसी के बारे में एक्सरसाइज है. नाउ रीड, आगे पढ़ो. The following sentences state one key point but under each aspect. However, these sentences are in jumbled up order. Read the text and write the aspect number in the blanks provided. The last one has been done for you as an example. जी बेटा, ये कह रहे हैं कि जो आपने सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अब वो 7 बेसिकली एस्पेक्ट्स थे. 7 बॉक्सेस थे. हर बॉक्स में एक लाइफ का एक पार्ट, एक पोर्शन, एक एस्पेक्ट डिस्कस किया है. नाउ इन these 7 sentences, those 7 aspects have been mentioned. वो 7 बॉक्सेस में से इन्होंने ये 7 डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं, एंड दे आर इन अ जम्बल्ड अप ऑर्डर. जम्बल्ड अप समझते हैं? व्हाट इज अ जम्बल्ड अप ऑर्डर? ये सीक्वेंस में नहीं है. पहले मतलब उल्टा सीधा, मतलब आगे पीछे करके. जी जी, इट्स नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. दे आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस. जैसे आप देखें, इन्होंने एग्जांपल में जी में दिया हुआ है. ये एस्पेक्ट नंबर 2 है. सेकंड जो बॉक्स था, सेकंड उनका जो यहाँ एस्पेक्ट डिस्कस किया है, it is related to the second aspect of life discussed in the book, but it is written in the end. वो G, point number G है. Similarly, point G second में है, इसी तरह point 1 कहीं मिक्स है. तो it is jumbled up. Now what you have to do, you have to relate it to the text. आप टेक्स्ट को देखेंगे और आप बताएंगे कि which aspect of the life is discussed in which particular point. So I'm giving you 5 minutes. You can just read the text and try to find out, and write the correct number uh, in front of the sentence. Okay. You just write the correct number. Like one example has been done for you. You have to write it against the
point which is written like he found pleasure in praying, thinking and devotion. अब ये कौन सा पैराग्राफ था, कहाँ ये एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है? 1 2 3 4. Accordingly you have to write that aspect number. I'm just giving you 5 minutes and then we'll discuss the answers. Let's start this. ठीक है. Yes dear. Who is going to read the first sentence? Taha, can you read the first sentence? जो यहाँ पर sentence number A लिखा हुआ है. सर बॉक्स नंबर 5 में ये बात कही गई है, he found pleasure in praying, think and devotion. He found pleasure in praying, thinking and devotion. हाँ. अब आप अगर जरा बॉक्स नंबर 5 देखें यहाँ पर, देखें बॉक्स नंबर 5, आपको मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे बॉक्स नंबर 5 ले आऊँ. तो देखें बॉक्स नंबर 5 में ये देखें, ये जो बात लिखी हुई है कि सर सबसे Yes. पहली लाइन है, जी, Latif love you more and more, extend the found pleasure only in devotion. यानी ये जो इनको जो इबादत में अच्छा लगा और मजा आने लगा और ये सारी बातें जो रिलेट कर रही हैं, दिस इज बेसिकली रिटन इन बॉक्स नंबर 5. तो यहाँ जो आप ये एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे ये बेसिकली कहाँ पर है? बॉक्स नंबर 5 के अंदर ये बात डिस्कस की गई है. तो here you are going to write, here you are going to write five. ओके, यहाँ आप 5 लिखेंगे. ओके, you found pleasure in praying, thinking and devotion. Okay, now second sentence, point B. Usman Ahmed has raised his hand. Yes dear, read second point. सर ये बुक में ही करना है ये काम? बेटा अभी हाँ पढ़े इसको, अभी तो बुक में करेंगे, फिर उसके बाद रजिस्टर में करेंगे. बेटा उस्मान, रीड पॉइंट बी, सेकंड पॉइंट. He was married for a short period of time only. हाँ, अब ये इनकी मैरिज से रिलेटेड जो बात है ये कहाँ पर हुई है? कौन सा आपको लगता है जो एस्पेक्ट है, कौन सा बॉक्स है, कहाँ पर हुई है ये मैरिज से रिलेटेड जो बात है इनकी? सर फोर्थ वाले में हुई है, फोर्थ. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, ये इनकी जो मैरिज से रिलेटेड बात है ये कहाँ है? बॉक्स नंबर 4 में है. वेरी गुड. ये यूथ से रिलेटेड जो इनका पैराग्राफ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है, सूफी पोएट मैरिड विद बीबी सईदा बेगम, his wife died at an early age. तो इस पैराग्राफ में आपको पता चलता है कि मैरिज से रिलेटेड जो बात हुई है that is basically discussed in box number 4. All right, so here now you will write 4 after this. Okay, यहाँ पर आपने 4 लिख दिया. Yes, who wants to read the next sentence? Anybody who wants to read the next sentence can raise his hand. All right, Saeed, yes. Read the next sentence. Shah Latif's forefather migrated to Sindh from Afghanistan. Shah Latif's forefathers migrated to Sindh from Afghanistan. इनके जो forefathers थे basically उन्होंने migrate किया सिंध में, ठीक है, हिजरत की from Afghanistan. Now, where do you find this? Which box do you think is talking about the migration of his family? जी बेटा,
बैकग्राउंड एंड फैमिली का जो वन है, Very good. box Box one. number one is talking about the migration of the family members to sin. It's box number one. Very good. So here you will write box one. All right. यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम box one है तो you will write one over here. Okay. So now you see the things are getting clear. आपको समझ में आ रहा है? देखें पहले ये हुआ था उनकी लाइफ में। अच्छा सेकंड तो ऑलरेडी बता दिया है कि एज एन एग्जांपल ही इज कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंट अ गुड, ये पास्ट ऑफ हिज लाइफ होगा या शायद पार्ट ऑफ हिज लाइफ होगा, मेरे ख्याल में गलती से इन्होंने, ये टाइपो एरर है, पास्ट इट शुड बी पार्ट आई थिंक, ही स्पेंट अ गुड पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। ओके सो एनीवे सेकंड भी हो गया। नाउ ओके नाउ रीड पॉइंट डी। What is point D? Who will read now? Right. Okay, read Saeed, then I will ask Taha afterwards. Read better, A Saeed. shrine was built over his grave sometime after his death. Yes, a shrine was built over his grave sometime after his death. के इंतकाल के बाद वहाँ पर एक श्राइन, एक मज़ार बनाया गया था। ये कहाँ हो रही है ये बात? सर ये शाल नहीं, ये तो 7 है। इसमें कहीं ये ना death कोई and बात नहीं। 6. कहाँ ये बात नजर आ रही है? देखें यहाँ कहीं नजर आ रही है, कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें लिखा हुआ है बिल्ट अ ग्रैंड मौजोलियम ओवर हिज ग्रेव। श्राइन के लिए ही वर्ड यूज होता है ये, ठीक है। सो और फिर आगे लिखा है द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन। ये देखिए श्राइन भी इन्होंने दोबारा यूज कर दिया। रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ। बेसिकली हियर यू विल राइट सिक्स्थ एस्पेक्ट डिस्कस्ड इन द बुक। ये सिक्स्थ एस्पेक्ट है बुक में, इनको एस्पेक्ट 6 है। So here you can write 6. Okay, understood. Yes, now I'll ask this boy. Taha beta, yes, you read now. You can read the next two sentences one by one. His poetry is mainly about sin, but of places are. हाँ मतलब far off places होगा ये तो, but far off places are also mentioned. इनकी poetry basically relates to sin, but there are many other places also discussed and mentioned in his poetry. So where do you find this? ये बात कहाँ लिखी हुई है बुक के अंदर? कौन से बॉक्स में, कौन से पैराग्राफ में? Sir, 7 box number. हाँ वेरी गुड। ये देखो हम इसको देख लेते हैं। ये जो बॉक्स नंबर 7 है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है in this poem he writes mainly about sin and its neighboring regions. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand वगैरह वगैरह वगैरह। ये श्रीलंका और आगे आइलैंड ऑफ जावा, बहुत सारी जगहों का इन्होंने। तो दिस इज बेसिकली देखें यहाँ पर है ये शाह लतीफ पोइट्री बॉक्स 7, ठीक है, या 7th एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये आप यहाँ इसके आगे लिखेंगे this is 7. Okay, this is 7. All right, and now read the next point. He loved studying and had a command over other languages. तो अच्छा लगता था पढ़ना and he had command over other languages also, ठीक है। So this is very easy now because only one box is remaining. तो ये कौन सा है? Box number 3, sir. Yes. Early life and education. Yes, this is box number 3. में ये थोड़ा सा कहीं एक इशारा मिलता है कि इनको लैंग्वेजेस वगैरह आती थी, दूसरी भी अरबिक है, पर्शियन है, और इनको पढ़ना अच्छा लगता था वगैरह।
So this is, we will mention 3 over here. All right, we will mention 3. 3. Okay. So just a recap, we'll just read now point wise in proper order. First, सबसे पहले जो बात हुई थी, शाह लतीफ forefather migrated to Sindh from Afghanistan. ये सिंध से अफगानिस्तान तशरीफ लाए, अफगानिस्तान से सॉरी सिंध तशरीफ लाए. Then after that, it is talking about his life that he spent on a mount. So that is second point. In the third box, they discussed regarding his study and languages that he knew. And then point number 4 is basically talking about his young age, his youth, where he married. And then after that, he turned towards religion, praying, thinking, devotion. That is point number 5. And then he spent his life and then finally passed away. And then that is point number 6, talking about his grave and death. And then the last point is discussing his poetry and the places mentioned in his poetry. Okay, so this is Shah Abdul Latif's life and a kind of summary of all the paragraphs. So you have to write this in your registers, you have to write this activity. It's a kind of the summary of the whole chapter. Once you write it, this chapter summary will automatically be very clear to you and you will remember the key points.